बात करना चाहिए। चलिए सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो है कल याद होगा आप लोग सारे विद्यार्थी को कि हम 18 तक बना लिए थे। 19 नंबर में आपको समझना है, तो 19 नंबर आप लोग को समझना है विद्यार्थी, जरा ध्यान से समझिएगा। 19 नंबर क्या है, कहता है कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिटी विच इज राइट एंगल। जब राइट एंगल बोल दिया तो समकोण ही होगा, और ए और बी दिया है, तो देखो ए और बी दिया है बाबू, तो ध्यान से समझिएगा। 19 नंबर है, लेट ए बराबर है विद्यार्थी 2y प्लस जे माइनस 4k। बोलो 2y प्लस जे माइनस 4k। बी बराबर है विद्यार्थी 3i प्लस जे माइनस k। 3i प्लस जे माइनस k। 3i प्लस जे माइनस k। अभी हम जो है ए और बी लिखे, 2i प्लस जे माइनस 4k, 2i प्लस ए और बी लिख दिए बाबू। सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी क्या करिएगा, सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी क्या करिएगा कि आप इसमें बाबू ए क्रॉस बी निकालिए, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तब बोलो ए क्रॉस बी निकालेंगे, तब बोलो आई जे के पहला नंबर में। बोलो कौन जे के, तो बोला आई जे के। बोलो कौन जे के, तो आई जे के। तब बोलो यहाँ 2 1 माइनस 4 3 1 माइनस 1। बोलो 2 1 माइनस 4 3 1 माइनस 1। याद करिएगा, यहाँ प्लस फिर माइनस
फिर प्लस, तो आई के सामने हट जाएगा रो कॉलम, तो बोलो 1 -4 1 -1। आई के सामने रो कॉलम हटेगा, जानबे करते होंगे, कोई नया बात तो बोलने रहे बाबू। अब आई के बाद कौन है बाबू, तब बोलिएगा जे है सर, तो जे के सामने रो कॉलम हटेगा 2 -4 3 -1, बोलो 2 -4 3 -1। अब के है सर, तो के सामने कौन हटेगा बाबू, तो बोलिए रो कॉलम हटेगा सर 2 1 3 1 2 1 3 1। चलिए अब जरा बताइए बाबू, आई लिख दो 1 गुना -1, कौन 1 होगा, -1 होगा बाबू, -1 होगा। 1 गुना -4 -4, फिर से 1 गुना -1 तो -1 होगा बाबू। 1 गुना -1 -1 होगा। 1 गुना -4 -4 होगा। 2 गुना -1 -2, और 4 तिया 12 तो -12। चलो गुना करो, 2 1 2 तो 3 1 3। अब जरा बताइएगा, माइनस माइनस प्लस 4 में गया 3, तो यहां पर हो जाएगा 3i, माइनस माइनस प्लस 12 में 2 गया 10, तो -10j, 2 में 3 गया -1k। चलो आप लोग का देख लेते हैं, मिला लेते हैं, ही ना आया है। चलिए जी, 3i -10j -1k, हाँ जी ठीक है जी। अब देखिए दोनों तरफ मिल गया, मतलब सही है, आपका भी सही मेरा भी सही है। ऐसे जोड़ घटाव में जानते हैं प्लस माइनस में गलती हो ही जाता है। अब निकालेंगे a क्रॉस b का मोड, बोलिए कौन क्रॉस b का मोड, तो बोलिएगा a क्रॉस b का मोड। तो बोलो a क्रॉस b का मोड कैसे निकालेंगे, बोलो 3 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो बोलिए 3 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो बोलो 3 तिया 9, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1। फिर से बोलना, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1। तो 100 और 9 110 आएगा, 110 आएगा जी, 110 आएगा बाबू। अभी तक इसका जो है, तो यहाँ पर क्या कहता है, कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, और यहाँ पर यूनिटी माने यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, और लंब है मतलब परपेंडिकुलर है। तो आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, यही फॉर्मूला लगा देना है, यूनिट वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगा देना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी इज, पहले a क्रॉस b लिख दीजिए, फिर a क्रॉस b का मोड लिख दीजिए। तो बोलिए a क्रॉस b, देखो 3i -10j -1k, और रूट में 110 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट करिए बाबू। चलिए बाबू, देखो पेन होगा वहां पर, ले लो कलम होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 बना बाबू। अब 20 देखिएगा। बीस नंबर समझिएगा। 20 क्या कहता है? कहता है यदि तीन बिंदुएं, इफ 3 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, तीन बिंदु दिया है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी। इसमें भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है जी, वेक्टर परपेंडिकुलर इसमें भी निकालना, मगर इसमें तीन बिंदु दिया है। परेशानी यहां है, अगर जो इसमें दो बिंदु देता तो मेरा कोई उपयोग नहीं था, आप लोग बना लेते, हमको विश्वास था। मगर इसमें तीन बिंदु दिया है, तो जब तीन बिंदु दिया है तो आपको परेशानी होगा बनाने में। तो थोड़ा समझिएगा इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लेन बना दिए, ए बी सी, और ए बी सी तो बना दिए बाबू। अब जो तीन बिंदु दिया है इसको पहले देखते हैं, इसको पहले देखते हैं कि ए बी सी दिया हुआ है, उसको पहले समझिएगा आप लोग। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2i प्लस 4j माइनस के, ए का पोजीशन दिया हुआ 2i प्लस 4j माइनस के। चलो बी का पोजीशन बताओ, i प्लस 2j माइनस 3 के, i प्लस 2j माइनस 3 के। और तीसरा है 3i प्लस j प्लस 2 के, 3i प्लस j प्लस 2 के। ध्यान देना, 3i प्लस j प्लस 2 के। अभी तीन गो दिया हुआ, पहले तीनों लिख दिए। अब इसमें क्या करना है जो आप लोग समझिएगा, क्या करना क्या है। वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन एबीसी, एबीसी प्लेन पर वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना। तो इसमें आप कोई भी दो भुजा सेलेक्ट कर लो, आप AB और BC का क्रॉस करके इस पर जो परपेंडिकुलर है उसको निकाल दो। AB और BC का प्रयोग करके, AB और BC का प्रयोग करके, AB क्रॉस BC का प्रयोग करके। या कोई बोलेगा सर क्या हम AB और BC का ही क्रॉस निकाल सकते हैं इस पर परपेंडिकुलर? नहीं, आप चाहिए तब BC और CA, BC और CA, या CA और AB, मतलब कोई भी दो वेक्टर का प्रयोग करके आप इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं। कोई भी दो, हम कोई जरूरी नहीं है। अगर जो हम AB क्रॉस BC इसका हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे, AB क्रॉस BC का, तब बोलिएगा सर हम आगे दूसरा बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। बोले ना, कोई भी दो भुजा आप सिलेक्ट कर लिए, कोई भी दो भुजा, वो आप पर डिपेंड करता, आप क्या करिएगा वो आप पर डिपेंड करता। हम बोले कोई भी दो भुजा आप सिलेक्ट कर लीजिए, तब बोलो AB अब BC पहला हुआ, दूसरा आप समझिएगा BC और CA, बोलो BC और CA, ऐसे भी हो सकता है, या CA और AB, कोई भी दो भुजा का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे बनाओगे आप पर डिपेंड करता है। तो हम AB BC का प्रयोग कर रहे हैं, तो AB कैसे निकलेगा ये बताओ तो। तब B से घटेगा, ये तो
समझना चाहिए। अब वेक्टर लास्ट की ओर है तो समझना चाहिए आपको। तो बी से घटाओ, तो बी वाला ही पूरा है, ए वाला घटा दो। तो बोलो आई प्लस 2j माइनस 3k। ए वाला घटाओ, ए वाला हुआ है 2y प्लस 4j माइनस k। तो बोलो आई प्लस 2j माइनस 3k, ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी में बी से घटा दो, बी से घटा दो जी। तो आई प्लस 2j माइनस 3k, 2y प्लस 4j माइनस के। घटाओ में तो आप लोग होशियार है ये हैं। बोलो ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। आई में से 2i घटेगा, माइनस आई होगा। आई में से 2i घटेगा, माइनस आई होगा। आगे बताइएगा 2j में घटेगा 4j। बोलो 2j में घटेगा 4j जी, तो माइनस 2j होगा, माइनस 2j होगा। और k में 3k घटेगा, माइनस 2k होगा। शायद आप लोग का भी यही आया है, आई माइनस 2j माइनस 2k। हाँ सही है जी। अब ए बी निकल गया, अब बी सी निकालो। तो सी से बी घट जाएगा जी, सी से बी घट जाएगा जी। तो बोलो सी में क्या है जी, 3i प्लस j प्लस 2k। सी है 3i प्लस j प्लस 2k। बी घटा दो, 2i प्लस 4j माइनस k, 2i प्लस 4j माइनस k। तो 3i प्लस j प्लस 2k। बोलो ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा जी, बदल जाएगा जी। तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस जी, तो माइनस 2i माइनस 4j प्लस k। घटा दो 3i से 2i घटेगा 1i, j में 4j घटेगा माइनस 3j, और 2k प्लस के 3k होगा। तो ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। आप लोग का भी इतने ना आया जी, बी सी कितना आया जी, गलती हो गया मेरा क्या, सी से बी घटा है। तो सी में यह है 3i प्लस j प्लस 2k, आई प्लस 2j माइनस 3k से सी से बी घटेगा। तो यहां पर हम गलती लिख दिए हैं, बी ना घटेगा। तो बी तो है आई, गलत हम लिखिए दिए थे, बी घटेगा ना। तो बी है आई प्लस 2j माइनस 3k। बी का वैल्यू हम उल्टा लिख दिए थे। हाँ हाँ वही हम देख रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा बाबू। 3i प्लस j प्लस 2k। बोलो ब्रैकेट हटेगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस 2j प्लस 3k। घटा दो जी, 3i में आ गया 2i, j और 2j माइनस j, और 2k 3k 5k। 2i माइनस j प्लस 5 कितने ना आया, हाँ सही है जी, अब सही है सबका जी। तो अब जरा देखिएगा, ए बी बराबर आया है माइनस आई माइनस 2j माइनस 2k, माइनस आई माइनस 2j माइनस 2k। ए बी बराबर आया है माइनस आई माइनस 2j माइनस 2k। चलो ए सी बताओ क्या आया है, ए सी बताओ, ए सी नहीं बी सी। 2i माइनस j प्लस 5k, 2i माइनस j प्लस 5k, 2i माइनस j प्लस 5k। अभी ए बी और बी सी आया, इतने आया है जी, हाँ सही है, इतना सही है जी, आप लोग का भी सही है, मेरा भी सही है जी। अब क्या निकालो, ए बी क्रॉस बी सी। बोलो ए बी क्रॉस बी सी निकालो। बोलो ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकलेगा, क्रॉस निकालने के लिए तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बोलो आई जे
के कौन जे के आई जे के -1 -2 -2 -1 5। अब जरा इसको हल करेंगे डिटर्मिनेंट रूल से जी, डिटर्मिनेंट रूल से जी। तब बोलो प्लस माइनस प्लस, आई के सामने हटेगा रो हटेगा कॉलम, तो -2 -2 -1 5। चलो जी जे के सामने हटा दो जीरो कॉलम जी, तो बोलो जी -1 -2 2 और 5। जानते हैं जरा सा भी माइनस प्लस में गलती कर दीजिएगा ना तो आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका, इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। अब जरा के सामने हटेगा जीरो कॉलम, तो बोलो -1 -2 2 -1। चलो आई लिख दो जी 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 2 1 आई 2। जे लिख दो जी 1 -1 गुना 5 कौन 5 होगा जी, -5 होगा जी, -5 होगा जी। 2 दूनी -4 हो जाएगा जी। के लिख दो जी माइनस माइनस प्लस 1 और 2 दूनी 4 -4। जोड़ घटाव है -12 आई, माइनस माइनस प्लस 4 में 5 गया -1 और यह माइनस, तब +1 जे हो जाएगा। देखो कैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 5 गया -1 आई फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 के। जरा आप लोग का हम देख लेते हैं आंसर यही है कि अलग है। देखो तो जी हाँ -12 आई +1 जे +5 के, हाँ सही है जी। इतना जो है आप लोग का भी है जी, इतना जो है आप लोग का भी है जी। चलो क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी ही नहीं है आपको। 5 के, मेरा भी तो 5 के, आपका भी तो 5 के ही है जी, हाँ सही है। चलिए अब जरा क्वेश्चन क्या कह रहा, परपेंडिकुलर प्लेन एबीसी, वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन एबीसी, बोलो AB क्रॉस AC BC है बटा AB क्रॉस BC का मोड, AB क्रॉस BC बटा AB क्रॉस BC का मोड है जी। तो AB क्रॉस BC कहाँ है, -12 आई +1 जे +5 के अंडर रूट। मोड कैसे निकलेगा जी, मोड कैसे निकलेगा जी, मोड में तो आप लोग बहादुर है कुले जी, मोड निकालने में -12 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चलो -12 आई +1 जे +5 के, और हमको लगता है ना जी 12 का स्क्वायर 144, 1 का स्क्वायर 1, 5 25 हो जाएगा जी। तो -12 आई +1 जे +5 के और रूट 170 होगा जी। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। हाँ रूट 170 को 6√5 भी लिख सकते हैं, रूट 170 को जी 6√5 भी लिख सकते हैं आप, सही है। इसमें जो है ना आंसर इतना ही दे रहा है, इधर इसका मोड निकालने के लिए जरूरतें नहीं है, इसका परपेंडिकुलर निकालने के लिए बस इतना ही रहने दीजिएगा, AB क्रॉस AC, बस ज्यादा के जोतना है। खाली इसमें यूनिट वेक्टर ना पूछा, खाली वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा है,
तो ए बी क्रॉस बी सी यही आंसर हो जाएगा। -12i प्लस 1j प्लस 5k। हाँ, यूनिट वेक्टर रहता ना तब उतना प्रोसेस अपनाते, पढ़े नहीं, वेक्टर परपेंडिकुलर पूछ रहा था, बस इतना ही रहने दो, है ना। यूनिट वेक्टर रहता तो आप आगे प्रोसेस बढ़ना। तो आंसर तो आ ही गया है यार, देखो ना, -12i प्लस 1j प्लस 5k मेरा भी है, आंसर भी यही है। चलिए, नोट हो गया बाबू। हाँ, अगर जो इसमें बोल देता ना यूनिट वेक्टर, यहां यूनिट खाली जोड़ देता तो वो वाला मेथड अपना लेते। चलिए, अब जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 बन गया। 21 नंबर देखो, 21 नंबर क्या है, 21 नंबर क्या है, जो ध्यान से सुनिएगा। ये 21 और ये 22 गलती से लिखा गया है, ये 22 नंबर क्वेश्चन नहीं है, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये 22 नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक है। देख लो, यहां से लेकर के यहां तक है, ए क्रॉस बी बराबर सी। कहता है 22 नंबर गलती से वहां टाइप हो गया है, ध्यान से समझना। ए बराबर बी बराबर सी बराबर दिया है, टाइपिंग में देखिए मिस्टेक हो जाता, कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया हुआ है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी बराबर भी इतना दिया, सी बराबर भी इतना दिया। प्रूफ डेट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब पहले इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलर निकालेंगे, अब फिर सिद्ध करेंगे ए क्रॉस बी बराबर सी। तीन चीज बोल रहे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकालेंगे, अब फिर सिद्ध करेंगे ए क्रॉस बी बराबर सी। अब जरा क्वेश्चन है इसमें एगो, आप देखो कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया। पहले यूनिट वेक्टर सिद्ध करेंगे, फिर परपेंडिकुलर सिद्ध करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अब फिर ए क्रॉस बी बराबर सी। माने क्वेश्चन एगो, अब मैथ इसमें 3 गो पूछ ले है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर सिद्ध कर देते हैं। तब बोलो, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। बी बराबर क्या दिया है, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। सी बराबर दिया है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अभी 3 गो वेक्टर जैसे दिया है, पहले हम यूनिट वेक्टर सिद्ध कर रहे। यूनिट वेक्टर का परिभाषा क्या बताए थे कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तब बोलो मोडे निकालो, तब बोलो 1/7 लिख दो अंडर रूट। चलो बताओ मोड कैसे निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। बोलो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, गुना करके बताओ। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छक्का 36, जोड़ेंगे 49, 49 के वर्गमूल 7, कट के आया 1। तब मोडे का वैल्यू 1 आया कि नहीं, यस आ गया। अब मोड भी निकालो, तो 1/7 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, बोलो 3 तिया 9, 6 छक्का 36, 2 दूनी 4, 49 आया, 49 का वर्गमूल 7, इसका भी मोड 1 आया। चलो सी वाला खुद से बनाओ तुम लोग। सी इस 7 लिख रहा है, 1 आएगा ना, सब 7 लिख रहा है तुम लोग जी, 7 तो 1 आएगा। सी वाला बनाओ खुद से। मोड सी 1/7 लिख दो, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 6 छक्का 36, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 49 वर्गमूल 7। तो ये बताओ तीनों का तीनों मोड 1 आया, तीनों का तीनों मोड 1 आया। आप लोग का भी तो ये आया है जी। तो अभी लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर, यूनिट वेक्टर। चलिए यूनिट वेक्टर तो सिद्ध कर दिए, आप लोग भी बनाए। अब जरा परपेंडिकुलर सिद्ध करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिद्ध करेंगे जी। चलिए अब देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप लोग समझिए। बोले ना क्वेश्चन एक दिया है और इसमें 3-3 प्रश्न पूछ दिया है, तो आपको तो सारा बताना पड़ेगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सब बच्चा लोग, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा। डॉट प्रोडक्ट से ही बता देते आसान होगा। देखिए यदि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगा। अर्थात ए डॉट बी 0 आया तो परपेंडिकुलर होगा, और नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऐसा हम आपको पहले पढ़ाए थे। तो मान लीजिए कि 3 गो वेक्टर है ए बी सी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकालना है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए डॉट बी, फिर निकालेंगे बी डॉट सी, और फिर निकालेंगे सी डॉट ए। 3 चीज बोले। पहला नंबर बोले ए डॉट बी निकालो, फिर बोले बी डॉट सी निकालो, फिर बोले सी डॉट ए निकालो। अगर जो तीनों 0 आया तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर जो 3 वेक्टर P Q R, बोलो P Q R है, अगर जो 3 वेक्टर P Q R है तो पहले निकालो P डॉट Q, फिर निकालो Q डॉट R, फिर निकालो R डॉट P। यदि 0 आया तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और नहीं आया तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगा। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें 3 वेक्टर है, तो पहला नंबर हम क्या बोले, ए डॉट बी निकालो, फिर बी डॉट सी निकालो, फिर सी डॉट ए निकालो। तो पहले ए डॉट बी निकालो। ए में क्या है बताओ, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। डॉट बी है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। चलो 1 गुना 1 1 हो गया, 7 7 49 हो गया। 1 गुना 1 1 हो गया,
सते 49 हो गया। बोलो 1 गुना 1 1 हो गया और सते 49 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोलिए कई आई है 2i प्लस 3j प्लस 6k। इधर बताओ 3i माइनस 6j प्लस 2k। डॉट याद करिए सर, i को गुना i के साथ, j को गुना j के साथ, k को गुना k के साथ। तब बोलो 1/49 लिख दो, दूतिया होगा 6। बोलो दूतिया होगा 6। बोलो i डॉट i का वैल्यू 1, छोतिया 18, j डॉट j का वैल्यू 1, 6 दूनी 12, k डॉट k का वैल्यू 1। चलो जोड़ो 12 इकाई 12, 12 छो 18, 18 में 18 गया 0, तो a डॉट b तो 0 आया। अब निकालो b डॉट c। बोलो कौन डॉट सी, तो बोलना b डॉट सी। तब b डॉट सी कैसे निकलेगा, a डॉट b के बाद b डॉट सी। तब b में बोलो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। c में बोलो 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। चलो गुना करके बताओ जी, 1 गुना 1 1, सते 49। यहां पर डायरेक्ट गुना करना बता देते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। चलो जी 3 छक 18, i डॉट i का वैल्यू 1, 6 दूनी 12, j डॉट j का वैल्यू 1, दूतिया 6, k डॉट k का वैल्यू 1। तब बोलो 18 इकाई 18, 12 छो 18, 0 आया। तो क्या सीखे, a डॉट b भी 0, b डॉट c भी 0, और विश्वास के साथ कहते हैं कि c डॉट a भी 0 आवेगा। और इसको आप खुद से बना सकते हैं, हमको विश्वास है, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप c डॉट a निकाल लोगे, हमको विश्वास है आप पर। तो a डॉट b भी 0, b डॉट g भी 0, c डॉट a भी 0। तो लिखेंगे वेक्टर a वेक्टर c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अभी दो चीज सिद्ध किए, अभी यूनिट वेक्टर भी सिद्ध किए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी सिद्ध कर दिए। चलिए अब इतना नोट करिए, अभी एक क्वेश्चन और है। क्या इतना इसमें क्वेश्चन में तो हमको जी करे, एगो क्वेश्चन है और दो तरह से पूछा। चलिए अब जो है ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो गया, यूनिट वेक्टर भी हो गया। अब कहा सिद्ध करिए a क्रॉस b बराबर c। बोलो a क्रॉस b बराबर c। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। अब अगला कह रहा है कि a क्रॉस b बराबर c। ध्यान देना जी, a क्रॉस b बराबर c। अब देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। ये तो ई बताइए, ई LHS RHS है बाबू, तो चलिएगा LHS से। बोलो a क्रॉस b, तो बोलो a है और b, तो 1 गुना 1 1 और सते 49, इसको साइड में लिख दिए। फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं,
बोलो बाबू, 1 गुना 1 1 हो गया और 7 7 49 हो गया, है ना। 1 गुना 1 1 हो गया और 7 7 49 हो गया। बोलो पहला नंबर में लिखेंगे आई, फिर जे, फिर के। बोलो कौन जे के, तो बोलना आई जे के। बोलो कौन जे के, तो आई जे के। आई के आगे है 2, फिर है 3, फिर है 6। बोलो 2 3 6, 2 3 6। फिर बोलो 3, फिर -6, फिर 2। बोलो 2 3 6, 2 3 6, 3 - 6 2, 3 - 6 2। क्लियर है? इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब जरा बताना, अब जरा बताना आप सब बच्चा लोग, 1/49 लिख दो, ई प्लस ई माइनस प्लस आई है, तो आई के सामने हटेगा रो, हटेगा कॉलम, तो 3 6 -6 2। बोलो 3 6 -6 2। अबरी जे है, तो बोलो जे के सामने हटेगा रो कॉलम, जे के सामने हटेगा रो कॉलम। 2 6 3 2, 2 6 3 2। जे के बाद है के सामने हटेगा रो कॉलम। 2 3 3 -6, 2 3 3 -6। चलिए 1/49 लिख दो। गुना कैसे करेंगे जरा उसको आप लोग समझिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, अब जरा ध्यान दीजिएगा। आई लिख दो, 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, तो -36 हो गया। 3 दूनी 6, 6 छक्का 36। जे लिख दो, जे लिख दो, 2 दूनी 4 और 6 तिया 18, तो 4 - 18 हो गया। 6 दूनी 12, तो 3 तिया 9 हो गया, तो -12 -9 हो गया। चलो 1/49 लिखो, 36 अच्छो 42, 36 अच्छो 42 आई है, 42 आई होगा, 42 आई होगा जी। 4 में 18 गया, -14, माइनस माइनस प्लस, तो +14 जे और -21 के। चलो 1/49 लिख दो, 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन होगा जी, तो 7 कॉमन होगा विद्यार्थी, तो 7 कॉमन होगा तो क्या बचेगा बताइए तो। 6 सते 42, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 सते 49, 1/7, 6i + 2j - 3k। देख लीजिए सी आया है, देखो तो हाँ 1/7 6i + 2j - 3k एकदम सेम आ गया। 1/7 6i + 2j, तो इतना बराबर सी। तब बोलिए LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। चलिए आप लोग को समझ में आया? एस या नो करके कमेंट करके जवाब दीजिए। और टाइम मिलता है तो 10 से 11 भी पढ़िए आप लोग, 11 क्लास का है उसमें, और वैसा वैल्यू बताएंगे, बता रहे हैं कि बहुत काम देगा आपको, आगे बहुत काम देगा। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिएगा आप लोग, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है
ये 21 बन गया और 21 22 गलती से यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 23 नंबर, 24 नंबर, यहाँ 23 24 अथी 23 24 25 और 26 तक का हम वीडियो भेजेंगे और वीडियो की सहायता से आप बना सकते हैं, कुछ है नहीं। 23 नंबर क्या है, आप चाहिएगा तो खुद भी बना सकते हैं, है ना। जो ध्यान से समझिएगा बाबू, यहां पर ए है, बी है, सी है, क्लियर है। प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो LHS और RHS, तो LHS में बताओ बी प्लस सी है, तो बी और सी को जोड़ करके क्रॉस निकाल दो, बी और सी को जोड़ करके क्रॉस निकाल दो, फिर ए क्रॉस बी निकाल दो और ए क्रॉस सी निकाल के फिर दोनों के जोड़ दो, है ना, फिर दोनों को जोड़ दो। तो यहां पर 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर, इसका हम वीडियो भेजेंगे और वीडियो की सहायता से आप 23 से 26 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। बोलिए, आपसे उम्मीद करें कि आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपसे उम्मीद करें कि आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आपको हिंट के लिए हम वीडियो भेजेंगे, समझ गए ना। चलिए, तो आप जो है उसको कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, आपको परेशानी होगा तो हमको कमेंट करके बोलिएगा कि सर ये वाला बता दीजिए। चलिए ठीक है, अच्छा बात है जी। अब जरा 27 टाइप 3 में आइएगा, लिखो प्रूव डैट, लिखो 27 नंबर। अब लिखिए प्रूव डैट ए प्लस 3b क्रॉस ए प्लस बी 3a माइनस 5b क्रॉस a माइनस 5b a माइनस b बराबर 0। देखो क्या कर रहा है, जो गौर से देखो। 27 नंबर है लगता है, हाँ। a प्लस 3b क्रॉस a प्लस बी, a प्लस 3b क्रॉस a प्लस बी प्लस 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b क्रॉस a माइनस b बराबर 0। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझना। ई आपका LHS और RHS है। अब इतना बराबर हमको प्रूव करके 0 लाना है। क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन ठीक है ना। a प्लस 3b a प्लस बी, a प्लस 3b a प्लस बी, 3a माइनस 5b a माइनस बी। हाँ, क्वेश्चन सही है। तो पहले ही a है, तो a को गुना 1 से करेंगे कि दोनों से, तो आपका जवाब आएगा दोनों से। बोलो, a को गुना 1 से करेंगे कि दोनों से, तब बोलिएगा दोनों से करेंगे, है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, दोनों से गुना करेंगे तो a को गुना करेंगे a प्लस b से। आगे बताओ 3b है, बोलो 3b है, तो 3b को भी गुना करेंगे दोनों से, a प्लस b से। अब जरा बताओ यहाँ कई a है, तो बोलिएगा 3a है। बोलो कई a है, तो 3a है। चलो तो बताना 3a है बाबू, तो 3a को गुना दोनों से करेंगे, तो बताना 3a इंटू a माइनस बी, 5b लिख दो a माइनस बी, गुना जो है हर हाल में दोनों से करेंगे। तो अभी क्या सीखे, 3a को गुना a माइनस बी, 5b को गुना a माइनस बी से। अब जरा आप लोग सब बच्चा बताइएगा,
कि यहां तक ले तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब a को गुना a से करेंगे, a को गुना a से करेंगे तो a गुना a, तो a क्रॉस a गुना b, तो a क्रॉस b। ध्यान से समझिएगा, गुना कैसे कर रहे ध्यान से समझिएगा। a गुना a तो a क्रॉस a गुना b तो a क्रॉस b, 3b गुना a तो 3b क्रॉस a, 3b गुना b, 3b क्रॉस b, 3a गुना a, 3a क्रॉस a, 3a गुना b, प्लस माइनस माइनस 3a क्रॉस b, 3a क्रॉस b, 5 गुना a तो 5b क्रॉस a, प्लस माइनस माइनस 5b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5b क्रॉस b। एक बार इस स्टेप को फिर से समझाते हैं, एक स्टेप को इसको फिर से समझाते हैं, कैसे किसको किसको गुना किए उसको जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। बोलो a गुना a तो a क्रॉस a गुना b तो a क्रॉस b, 3b गुना a 3b क्रॉस a, 3b गुना b 3b क्रॉस b, 3a गुना a 3 क्रॉस a, प्लस माइनस माइनस 3a क्रॉस b, 5b क्रॉस a, माइनस माइनस प्लस 5b क्रॉस b। हमको विश्वास है कि इतना समझ गए होंगे। अब जरा याद करिए, इसको बनाने से पहले आप लोग को वो फॉर्मूला पढ़ाए थे, भूल गए तो आपकी गलती है। a क्रॉस a 0, हम बोले b क्रॉस b तो बोलना 0, हम बोले c क्रॉस c तो बोलना 0, हम बोले d क्रॉस d तो बोलना 0, हम बोले e क्रॉस c तो बोलना 0। फिर से बोलो क्या बोले, a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0, c क्रॉस c 0, d क्रॉस d 0, e क्रॉस e 0, f क्रॉस f 0, a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0, c क्रॉस c 0, d क्रॉस d 0, e क्रॉस e 0। और बताए थे, गौर से सुनना, a क्रॉस b है, अगर जो डायरेक्शन बदलेंगे तो b क्रॉस a होगा, मगर जैसी डायरेक्शन बदलेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, जैसी डायरेक्शन बदलेंगे आगे माइनस आ जाएगा। यदि हम बोले c क्रॉस d है तो c क्रॉस d है, जैसी डायरेक्शन बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो d क्रॉस c होगा। अगर जो हम बोले e क्रॉस f है, e क्रॉस f है तो डायरेक्शन बदलेंगे तो f क्रॉस e होगा, तो यहां पर आगे माइनस आ जाएगा। अगर जो m क्रॉस n है, n क्रॉस m लिखेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जैसी डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। ई अगर जो इतना याद है तब जाके मैथ बनेगा। तब बोलो a क्रॉस a तब बोलना 0, a क्रॉस a तब बोलना 0, a क्रॉस b रहे दो, a क्रॉस b रहे दो, इसको कुछ मत करो। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 3 रहे दो, कि b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख दो, b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख दो। तो a क्रॉस b लिखेंगे तो यहां पर चिन्ह प्लस वाला हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम ये बात बताए हैं कि डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो b क्रॉस a है तो a क्रॉस b लिख दो तो माइनस हो गया। चलो आगे बताओ, b क्रॉस b का वैल्यू 0, a क्रॉस a का वैल्यू 0, a क्रॉस a का वैल्यू 0, a क्रॉस a का वैल्यू 0। अब जरा बताना यहां पर क्या होगा, जो बताना, ध्यान से सुनना, जो बोलेंगे उसको गौर से एक बार शुरू से बता रहे, हल्का ध्यान से फिर से समझना, शुरू से समझो। a क्रॉस a 0, a क्रॉस b अभी रहे दो,
3b क्रॉस अभी रहे दो, 3b क्रॉस ए रहे दो, इसको कुछ मत करो। बोलो b क्रॉस b 0, बोलो a क्रॉस ए 0, 3a क्रॉस b लिख लो, अब 5b क्रॉस ए लिख दो। चलो अब ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना सब लोग। 3 ब्रैकेट में हो जाएगा, 3 दोनों में गुना होगा, ध्यान देना। अब जरा सुनिएगा सभी लोग, यहां a क्रॉस b है, a क्रॉस b है, और यहां पर देखो ये भी a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b एगो है और a क्रॉस b 3 गो है, a क्रॉस b 3 गो है। तो ये बताइएगा एक a क्रॉस b से 3a क्रॉस b घटेगा तो -2a क्रॉस b होगा, -2a क्रॉस b होगा। गौर से जो बोल रहे सुनना, a क्रॉस b अजा एगो है, a क्रॉस b अजा 3 गो है, तो एक में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। आइए बताओ 3b क्रॉस a है, ये 3 गो है, ये 5 गो b क्रॉस a है, तो -2b क्रॉस a होगा, -2b क्रॉस a होगा, तो -2a क्रॉस b लिख दो। अब यहां पर बताना कि b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख दो, b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख दो, तो इसका साइन बदल जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, 2a क्रॉस b प्लस 2a क्रॉस b माइनस, कट छट के 0, और यही आपको लाना भी था। चलो अब कहां पर नहीं समझ में आया बताओ, क्या इसको फिर से बताना पड़ेगा? गुना में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, a को a से, a को b से, 3b को a से, 3b को b से, गुना में दिक्कत नहीं होगा। a क्रॉस से 0, a क्रॉस b लिख दो, b क्रॉस a भी लिख दो, ई तो b क्रॉस b 0, ये बच गया जो लिख दो, एक a से 3 घट जाएगा, -2 होगा। चलो सब बच्चा बोल रहा नो। देखो यहां पर घटाने में ही दिक्कत हुआ होगा आप लोग को, यहां पर घटाने में ही a क्रॉस b एगो है और a क्रॉस b 3 गो है, घटाओगे तो -2a क्रॉस b हो जाएगा, और 3b क्रॉस a से 5b क्रॉस a घटेगा तो -2b क्रॉस a हो जाएगा। अब जरा बताना -2a क्रॉस b लिख दो, अब यहां पर डायरेक्शन चेंज होगा, a क्रॉस b हो जाएगा, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो कट के तो 0 आएगा ही। चलिए अब आगे बढ़िएगा बाबू, ये आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसको, इसका पहला बन गया, अब दूसरा चाहिएगा तो बना लीजिएगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर 2ab। तो ऐसा करो कि 27 का पहला तक आज बन लेगा, है ना। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज 27 तक क्लियर कर लीजिएगा पहला, 27 का दूसरा बताएंगे, और कल जाके इलेक्शन आपका समाप्त तो हो ही जाएगा,
अब प्रयास करेंगे कल वेक्टर आपको खत्म कर दे, है ना होगा तो एक दिन और जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी से आएगा, केसी सिन्हा फिर खत्म हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी आएगा। चलिए तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में।